संजय सिंह जी, आप बार बार गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं। आपका 8 साल का शासन है तकरीबन दिल्ली के अंदर, आपका 7 महीने का शासन है पंजाब के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक स्वर में यही कहती हैं कि आपका एक मॉडल दिल्ली में देखा जहां पर सांस लेने की तकलीफ हो रही है, एक मॉडल पंजाब में देखा जहां सुरक्षा व्यवस्था चरमरा सी गई है। इन आरोपों का जवाब कैसे देंगे और इन मॉडल को लेकर आप पर कैसे भरोसा करेगी गुजरात की जनता या फिर हिमाचल की जनता? योर पॉइंट सर, या फिर एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे मित्र सुधांशु जी ने उठाया था, तो उसका जवाब देना जरूरी है। राजनीतिक कटुता की भाषा तो यह है कि 2015 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अरविंद केजरीवाल तो नक्सलवादी है, उसको जेल में डाल देना चाहिए। फिर अभी 2022 का चुनाव जब हुआ पंजाब के अंदर, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अरविंद केजरीवाल तो आतंकवादी है। अब और आगे आ जाइए, जब दिल्ली का चुनाव 2020 का हुआ, तो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और इनके एक सांसद जी ने अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा। और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बयानों को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था गंदी नाली के कीड़े हैं ये लोग। कैसी कैसी भाषा को बोलूं जो आपके टीवी चैनल पे बोल नहीं सकता। इनके एक केंद्रीय मंत्री ने यही दिल्ली के चुनाव में 2015 में कहा था, अमीश जी ये लोग रामजादे हैं, या अगला शब्द मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता। आप हमें भाषा सिखा रहे हैं, आप हमें राजनीतिक कटुता कैसे कम करनी है वो सिखा रहे हैं। आपके तो मन में, दिल में, दिमाग में, मस्तक में, वाणी में, हर जगह कटुता भरी हुई है। सुधांशु जी को मैं उस श्रेणी में नहीं मानता, आप संयमित तरीके से बात करते हैं, लेकिन अपने नेताओं की भाषा सुनिए। गिरिराज सिंह जी से लेके और प्रधानमंत्री जी से लेके तमाम जो आपके नेता हैं, संबित पात्रा आपके ही चैनल पे एक कार्यक्रम में बोले हिंदू काटे जाएंगे। बताइए ये भाषा है इनकी? घर में घुस के बलात्कार होगा बहु बेटियों का। तो इस प्रकार से नफरत की भाषा बोलना अगर आप लोग कम करेंगे तो राजनीतिक कटुता भारत की राजनीति में कम होगी, मैं ये कहना चाहता हूं। और दूसरी बात आपने मॉडल की वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड देखिए, मॉडल लंबा बोला। सुधांशु जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। 30 सेकंड सुधांशु जी, फिर इस टॉपिक को विराम देते हैं और गवर्नेंस मॉडल की बातें पे आते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जी देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादी शब्द आपने कहा वो हमने नहीं कहा था, आपके संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया था कि आप लोग जो हैं वो आतंकवादी शक्तियों के साथ मिले हुए हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ मिले। तो ये जो भी आरोप था ये वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। और जहां तक आप ये बात कह रहे हैं कटुता की भाषा का प्रयोग करने का, तो अब हम इसके लिए क्या क्या बातें बोले, आपने एक याद दिलाना चाहता हूं। जब आप लोग एक आंदोलन थे और सरकार में राजनीति में नहीं आए थे, तो क्या कहा था? सारी संसद चोर है। बताइए, ये शब्द सौहार्दपूर्ण था, ये मिठास का था, कटुता। सारी संसद चोर है। और आज ये ठीक है, लोकसभा में आपके नहीं, राज्यसभा में तो आपके 4-5 सांसद हैं, और आज उसी संसद में आने के लिए तमाम प्रकार के मतलब आपके लोग जतन करने में लगे हैं। लोकसभा में भी आ गए, राज्यसभा में भी आ गए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, कटुता की भाषा का प्रयोग राजनीति में स्थापित होने के लिए अनेक दलों ने किया, सिर्फ इन्होंने नहीं किया। चाहे मुलायम सिंह जी हो, गोली चलवा दूंगा, लालू यादव जी क्या क्या बोले थे। अब गवर्नेंस मॉडल पे आते हैं। दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पाए। दिल्ली के अंदर हमने देखा कोविड के अंदर क्या समस्याएं विकराल हुई, पूरे देश में ही हुई। लेकिन उसके अलावा पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं संजय सिंह जी? आपकी दोनों जगह सरकारें हैं, देखिए मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। दिल्ली की राज्य और अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देने का फैसला किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पानी मुफ्त देने का फैसला किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा की, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जिसमें 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछवाया दिल्ली के अंदर। ऐसे सरकारी स्कूल केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने बनाए जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने जाती है। एक नहीं
हजारों काम दिल्ली में करके हमने दिखाया। अब आज बात आ जाती है पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण की एक समस्या ऐसी है जिसको खुद इनके मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि इसको राज्यों के साथ, केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसका समाधान खोजना होगा। आप बताइए, क्या सिर्फ एकमात्र दिल्ली है जहां पर की हवा जो है दमघोटू है? क्या हरियाणा के कई शहर, गुड़गांव से लेके रोहतक से लेके फरीदाबाद से लेके कई शहर प्रदूषण की मार नहीं झेल रहे? यहां तक कि अहमदाबाद प्रदूषण की मार झेल रहा है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण की मार झेल रहा है, बिहार प्रदूषण की मार झेल रहा है, पंजाब में मात्र 3 शहर हैं जहां पे AQI लेवल हाई है। लेकिन अगर 32 शहरों की सूची निकालेंगे तो दिल्ली एक, पंजाब में पराली जलाई जा रही थी। पंजाब की पराली का धुआं आ रहा था, दिल्ली और NCR को जिसने घेर लिया था। आप यूपी में पराली कम जली, हरियाणा में पराली कम जली, पंजाब में पराली डबल जली। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर आपस में मिलकर इसका समाधान नहीं करेंगे। अरे पूसा इंस्टीट्यूट का केमिकल काम कर रहा है। पूसा इंस्टीट्यूट का केमिकल कम से कम एक प्रयास तो किया। एक प्रयास बता दीजिए जो केंद्र सरकार ने किया। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एक प्रयास जो कह रहे हमारा गवर्नर मॉडल में बिजली है, पानी है, समस्याएं है, लेकिन उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, इन्होंने ऐसा मॉडल बनाया, ऐसी मोहल्ला क्लिनिक बनाई जो कोविड में कोई काम नहीं आई। जब बीमारी के समय कोई क्लिनिक काम ना आ सके तो उस क्लिनिक का क्या औचित्य है? और जो इन्होंने बात कही, मानी हुई बात है, मैं कहता हूं, अरे भाई, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां की अनेक व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के अधीन है। यहां पर लोगों की अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो मानी हुई बात है, सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलता है। परंतु जब से आप आए, जो आपने कहा था आप पंजाब में आए, तो पंजाब में आने के बाद आपने क्या किया? पंजाब में तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ध्वस्त हो गया है, जिस प्रकार की वहां पर आपराधिक नहीं, आतंकवादी गतिविधियों जैसी घटनाएं उग्रवाद की बढ़ती चली गई हैं। यह नजारा 7 महीने से पहले देखने को नहीं मिलता था। इस प्रकार की खबरें आने लगी हैं कि लोग बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की व्यवस्था करने लगे हैं, अपनी गाड़ियों में बुलेट प्रूफ लगवाने की व्यवस्था करने लगे हैं, पुलिस की उपस्थिति में किसी हिंदू नेता को गोली मार दी जाती है, और इस तरह की बातें इतनी आम होती चली जा रही हैं। यह मॉडल सबको बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यह कहना कि आपका, अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपने AQI की बात कही तो हम बिल्कुल ईमानदारी से बात करें, आप जो कह रहे हैं वो सही है, परंतु फिर क्यों दिल्ली की जनता से ये झूठ बोला जाता था कि हम आएंगे तो ठीक कर देंगे? अगर पूरे उत्तर भारत की समस्या थी तो आपको कहना चाहिए था, हां भाई, सारे राज्यों के साथ मिलकर करेंगे। आज आप कहते हैं कि 22 किलोमीटर यमुना दिल्ली में बहती है, आगे पीछे से आता है। तब केजरीवाल जी ने क्यों कहा था कि मैं ऐसी यमुना बना दूंगा कि 5 साल के अंदर आप इसमें नहा सकेंगे, मैं ऐसी यमुना बनाऊंगा? यही विश्वसनीयता का संकट है। यही समस्या है। दिल्ली का मॉडल है कि दिखाओ कुछ, हकीकत कुछ। ओके, बीजेपी कहती है आप दिखाते कुछ है, करते कुछ है, और आरोप भी हिट एंड रन जैसे लगाते हैं। जवाब 40 सेकंड। केजरीवाल जी से देखिए, केजरीवाल जी से यह गलती जरूर हो गई कि उन्होंने भारतीय राजनीति में यह नहीं समझा कि जब वो प्रदूषण दूर करने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती पीट पीट के, पटाखे दगा के प्रदूषण को बढ़ाने का काम करेंगे। केजरीवाल जी से यह समझने में गलती हो गई कि जब वो हरियाणा राज्य की सरकार से और केंद्र की सरकार से प्रदूषण दूर करने के मामले में मदद मांगेंगे तो वो लोग हाथ पीछे खींच लेंगे और कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो प्रदूषण बढ़ाना है। अरे भाई, कब हमने सहयोग मांगने की बात नहीं की? आपके केंद्र सरकार के मंत्रियों को कितनी चिट्ठियां लिखी, राज्य सरकार के, हरियाणा सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, खुद हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पे जाके वहां पर मिल के आए, और आप कोरोना के मॉडल की बात कर रहे हैं। गुजरात में इतनी भ्रष्ट व्यवस्था थी कोरोना के समय में कि वहां की तो हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कोरोना की व्यवस्था के कारण जो बदहाली थी। आप भूल गए सुधांशु जी, गंगा के घाट पर क्या हुआ था? प्रयाग में लाशें बिछी हुई थी, कोरोना के घाट पर, कानपुर के घाट पे लाशें बिछी हुई थी, गाजीपुर पे, बलिया की घाट पे लाशें बिछी हुई थी, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे उसको। आप कोरोना की बदहाली याद करना चाहते हैं? ऑक्सीजन के लोग तरस के मर गए उत्तर प्रदेश में, गुजरात के अंदर, तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। इसलिए समाजवादी पार्टी, ये जो आपने उत्तर प्रदेश की बात करी है, समाजवादी पार्टी ने और आपने बेहतरीन काम करके दिखाया कोरोना के समय में।